आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके प्रकार से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो पदार्थ है, मान लिया जाए, इसको दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक हो जाता है। तो यही संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब दोनों मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दो पदार्थ मिलकर के सिंगल पदार्थ बना, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर के सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार मिलते हैं और एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक इसका उल्टा है वियोजन, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया क्या है, ये दोनों सेम नाम है और दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल पदार्थ रहेगा, एक सिंगल पदार्थ रहेगा, ये टूट जाएगा और टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। डिकम्पोज में टूटना, टूट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन इसमें उष्मा देना पड़ा। दूसरा है कि जल है, जल में H2O, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि विद्युत के द्वारा इसका अपघटन होता है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी इसको कह देते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल है आपका ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम में और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ भी दो पदार्थों में अपघटित हुआ, इसलिए भी वियोजन अभिक्रिया हुई। तीसरा में आते हैं हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, इसको सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसमें अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है। यहाँ चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, इसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसी तरह एक सिल्वर ब्रोमाइड है, जो श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है तो सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में अपघटित हो जाता है। इस तरह हम लोग अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अपघटन अभिक्रिया ठीक वियोजन के विपरीत है, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसमें एक सिंगल पदार्थ ही क्या होता है, टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहेंगे या संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया में एक आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ साथ हीट भी उत्पन्न होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। चूंकि ऊष्मा निकलती है इसलिए यहाँ पर प्लस ऊष्मा दे देते हैं। इससे पता चलता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा रिलीज होती है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक वियोजन अभिक्रिया से संबंधित एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होती है, क्योंकि जो भी अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें कभी कभी ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को अवशोषित कहता है, तब वह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तभी अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में और से अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।